नमस्कार साथियों, मैं सचिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AP9 केबल में। जैसा कि आपकी क्लासें चल रही थी, जो जियोग्राफी की क्लास चल रही थी, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कहां से आगे बढ़ना है। कल हमने आपको समझा दिया था कि अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या है। अक्षांश देशांतर रेखाओं के बाद हम आज पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति और विस्तार, कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है और किस देशांतर के अनुसार स्थित है। आइए समझते हैं। कल हमने जो पढ़ा था उसको पहले हम रिवाइज करते हैं थोड़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था अक्षांश रेखाएं। जो अक्षांश की बात चल रही थी उसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा चलिए देखिए, इसे हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो थी हमारी, उसको बोला जाता है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। इसके बाद ये हमारा उत्तरी ध्रुव था और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव था। तो उत्तरी ध्रुव की तरफ हम 33.5 डिग्री जब जाते हैं, 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर, तो इसको बोला जाता है कर्क रेखा। अगर इतना ही दक्षिणी ध्रुव में आते हैं 33.5 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है मकर रेखा। साढ़े 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोला जाता है अंटार्कटिक व्रत। अंटार्कटिक व्रत। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोला जाता है आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत। ये हमारी अक्षांश रेखाओं की चर्चा हुई थी कल। इसके बाद हमने आपको समझाया था कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध का मतलब यह है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सीधी विचरण करते हैं। इसके बाद आपको ध्रुवों वाले क्षेत्र को बोला गया था शीत कटिबंध, और इन दोनों के मध्य में जो आता है उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद हमने ये बताया था आपको, जो अक्षांश रेखाएं थी इनके मध्य की दूरी को बताया था 111 किलोमीटर। ठीक। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। जो देशांतर रेखाएं थी हमारी, देखिए, देशांतर रेखा में हमने आपको यह बताया था कि उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं हमारी कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा थी हमारी, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसको प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा या जीएम की रेखा बोला जाता है। जो मानक समय होता है वो हमारा यहीं से डिसाइड किया जाता है। जब हम आज भारत की अवस्थी या विस्तार पढ़ेंगे तो हम बताएंगे भारत का जो समय है वो कहां से निर्धारित किया जाता है। अब बात करते हैं भारत की अवस्थी और विस्तार की। जो भारत की अवस्थी और विस्तार की बात करते हैं,
भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। देखिए, अगर बात की जाए ग्लोब पर, तो जो भारत है ये उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। अगर भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध का देश है, यानी भारत की जो ग्लोब पर स्थिति है वो लगभग हमारी इस प्रकार है। ये हमारा भारत स्थित है ग्लोब पर। अगर अक्षांशीय विस्तार के अनुसार देखा जाए तो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा की ये किस दिशा में है? उत्तर दिशा में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध का देश है? अगर अक्षांशीय विस्तार के अनुसार देखा जाए, अक्षांशीय विस्तार के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। दूसरी बार जब हम देखते हैं देशांतरी विस्तार की बात करते हैं, तो देशांतरी विस्तार के अनुसार ये जो उत्तर से दक्षिणी को रेखाएं खींची गई हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखा। तो देशांतरी विस्तार के अनुसार अगर देखा जाए तो ये हमारा है पश्चिम और ये हमारा है पूरब। तो इसके अनुसार हमारा 0 डिग्री की इधर की तरफ कौन सी दिशा हो जाएगी? पूरब। यानी देशांतरीय विस्तार के अनुसार भारत पूर्वी गोलार्ध का देश है। क्लियर? अगर आपसे बात की जाए कि भारत की जो स्थिति है अक्षांशीय देशांतरी दोनों के अनुसार पूछी जाए तो किस प्रकार की हो जाएगी? यानी भारत अक्षांश के हिसाब से आपका उत्तर में है और देशांतर के हिसाब से पूरब में है। तो इसको यह बोला जा सकता है कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। ये तो हमारा हो गया है भारत की ग्लोब पर स्थिति, यानी अक्षांश के अनुसार क्या होगी और देशांतर के अनुसार क्या होगी, और अक्षांश देशांतर दोनों के अनुसार हमारी स्थिति क्या होगी। आइए अब देखते हैं भारत का विस्तार। सबसे पहले समझते हैं भारत का नामकरण। भारत का जो नामकरण है वो ये है, वेद एवं पुराणों के अनुसार इसको बोला जाता है भारतवर्ष, या इसको बोलते हैं भारत का देश। और इसमें रहने वाले लोगों को, यहां के निवासियों को, जो निवासी होते हैं इनको बोला जाता है भारत की संतान। ठीक। जो अरबी लोग थे, अरबी लोग या फारसी, इनके अनुसार बोला गया इसको अरबी फारसी, या इसको बोल सकते हैं मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा। इसको बोला गया है हिंदुस्तान।
जो मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा बोला गया वो हमारा बोला गया हिंदुस्तान। अब आइए समझते हैं भारत की जो विस्तार है वो किस प्रकार है, समझिए। समझिए, ये मान लो भारत है अपना, ठीक है। अगर इसके विस्तार की बात की जाए इस प्रकार समझिए, यानी जो उत्तर दिशा है ये है आपका दक्षिण, और इधर हमारा दे रखा है पश्चिम, ये है पूरब। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट पर, ठीक। ये हमारा दे रखा है 37 डिग्री 6 मिनट। ये जो स्थान दे रखा है यानी उत्तर दिशा में जो दे रखा हमारा ये विस्तार था हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। इस स्थान को मिलता है हमारा लद्दाख में, ये हमारा पड़ता है लद्दाख में, ठीक है। और ये स्थान जो हमारा है इंदिरा कॉल, ठीक। तो दक्षिणी बिंदु है हमारा, ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट पर है। और सबसे दूरस्थ बिंदु अगर देखा जाए तो ये हमारा है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट है वो हमारा कार निकोबार द्वीप समूह पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो कार निकोबार द्वीप है उस पर, निकोबार द्वीप पर है। इंदिरा पॉइंट 2004 सुनामी में जलमग्न हो गया है, इस चीज पर विशेष ध्यान रखना है। अगर मुख्य भूभाग की बात की जाए तो जो दक्षिणतम पॉइंट हमारा है वो हमारा है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, इसको बोलते हैं केप कोमोरिन, ठीक। ये जो पड़ता है वो हमारा पड़ता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है। अब बात करते हैं पूरब की। पूर्वी जो विस्तार हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश का किबिथु शहर, किबिथु ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। इसके बाद जो पश्चिमी सिरा है वो हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट। ये हमारा है गौहर माता, ये पड़ता हमारा गुजरात में, ठीक। अब विस्तार की बात की जाए तो ये जो हमारा बिंदु दे रखा था ये हमारा था 68 डिग्री 7 मिनट। और ये जो बिंदु था हमारा अरुणाचल प्रदेश में ये था हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। अब ये हमारा जो दे रखा है पश्चिम से पूर्व की ओर, ये हमारा है देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार अगर पूछा जाए तो ये किस प्रकार बनेगा, तो भारत की स्थिति थी हमने देखी थी इससे पहले कि भारत की जो स्थिति है देशांतर के अनुसार किस दिशा की ओर है, पूरब की ओर। तो इसी प्रकार अगर देशांतर में लिखा जाएगा तो इसको क्या लिखा जाएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हमारा देशांतरी विस्तार चल रहा है, यानी पूरब की ओर जा रहा है। भारत की स्थिति किधर है, 0 डिग्री देशांतर के पूरब में है, तो इसका जो विस्तार लिखा जाएगा वो पूर्वी देशांतर लिखा जाएगा। इसी प्रकार जो 97 डिग्री 25 मिनट है इसको भी हम क्या लिखेंगे, पूर्वी देशांतर। ये हमारा था देशांतरीय विस्तार। अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो ग्लोब पर जो हमने स्थिति देखी थी भारत की वो कहां थी, अक्षांश से उत्तर दिशा की ओर। तो इसका जो विस्तार होगा वो उत्तर की ओर ही होगा। समझिए इसको कैसे लिखा जाएगा, 8 डिग्री जो 4 मिनट दिया है इसको लिखा जाएगा उत्तरी अक्षांश,
क्योंकि हमने देखा है जो भारत का विस्तार है वो उत्तर की ओर है, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये हुआ भारत का विस्तार। अगर इसकी दूरी देखी जाए यानी उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, यानी 3214 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की अगर दूरी देखी जाए तो वो हमारी 3214 किलोमीटर है। ये आपका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। अगर पश्चिम से पूर्व तक का देखा जाए तो हमारा है 2933 किलोमीटर। क्लियर यहां तक? अब आगे देखते हैं। जो कर्क रेखा है, सबसे पहले हम समझते हैं कर्क रेखा को। जो भारत में कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, समझिए। चलो ऐसे समझ लेते हैं। जो भारत में कर्क रेखा है वो आपकी सबसे पहले गुजरती है गुजरात, इसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड और इसके बाद पश्चिम बंगाल और इसके बाद त्रिपुरा, फिर मिजोरम। अगर देखा जाए तो भारत में जो कर्क रेखा है जो बीचों बीच से गुजरती है तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सीमा की बात की जाए कि सबसे ज्यादा जो सीमा लगती है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा कर्क रेखा की जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। और जो सबसे कम लंबाई अगर पूछी जाए तो वो हमारी है राजस्थान में। राजस्थान सबसे कम। ठीक। अगर इन पर स्थित शहरों की बात की जाए कि कर्क रेखा पर कौन सी शहर स्थित हैं, तो झारखंड का रांची शहर जो है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। रांची शहर जो है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। इसके बाद मध्य प्रदेश का भोपाल और गुजरात का गांधीनगर, त्रिपुरा का अगरतला, ये जो शहर हैं ये कर्क रेखा के समीप स्थित हैं। ठीक। अब आइए बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा के। भारत की जो मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा देशांतरी विस्तार के अनुसार ये हमारी है 82.5 डिग्री। अब इस चीज को समझते हैं। समझिए, जो मानक समय हमारा है ये टोटल हमारा डिपेंड करता है कि 82.5 डिग्री ये हमारा क्या है, पूर्वी देशांतर। यानी जो भी समय हमारा डिसाइड किया जाएगा वो देशांतरी विस्तार के अनुसार डिसाइड किया जाता है।
तो भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो ये कितनी है हमारी 68 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर? अगर देखा जाए तो आपको यह पता है कि पृथ्वी जो घूमती है वो 360 डिग्री पूरा घूमती है और 360 डिग्री घूमने में उसे 24 घंटे का समय लगता है। अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं, तो 6 से काटो, 6 36, 6 चौको 24, यानी 60 डिग्री घूमने में उसे 4 घंटे, अगर 60 का गुणा करेंगे हमारा हो जाएगा मिनट, काट दो, यानी 1 डिग्री घूमने में उसे 4 मिनट लगते हैं। यानी पृथ्वी की जो गति है वो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट की है। अगर देखा जाए तो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक भारत का देशांतरी विस्तार है। लगभग अगर देखा जाए तो ये हमारा 30 डिग्री का विस्तार है। 30 डिग्री अगर घूमेगी तो 30 डिग्री के हिसाब से 30 गुणा 4 लगभग हमारा 120 मिनट बनेगा, और 120 मिनट का मतलब हुआ कि जो समय होगा भारत का वो 2 घंटे आगे पीछे हो जाएगा। यानी यहां से लेकर यहां तक 2 घंटे का समय में डिफरेंस होगा। जब हमारा देश एक है तो इसका समय भी एक होना चाहिए। तो इसी प्रकार भारत में एक मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया, वो इस प्रकार है आपका कि 68 और 97 जो 8 7 15 हासिल 1 कितना हो जाएगा 165। अब दोनों का योग 165 है, बीच में रेखा खींचनी है तो बटे 2 कर दो, जब 2 का भाग देंगे कितना आएगा 82.5। यानी भारत के बीचों बीच से एक रेखा खींच दी गई, ये हमारी 82.5 डिग्री मानक समय रेखा हो गई, मानक समय रेखा। ठीक, इसको बोला जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है हमारी, वो हमारी मानक समय रेखा है। अब ये गुजरती कहां से है? जो भारत की मानक समय रेखा है ये यूपी में नैनी नामक स्थान है इलाहाबाद के पास, प्रयागराज सॉरी, प्रयागराज के समीप नैनी नामक स्थान से गुजरती है। क्लियर? अब सबसे पहले बात यह आती है कि ये जो मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मानक समय रेखा जो है हमारी, भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले यूपी, इसके बाद आपका एमपी, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा और इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश। यानी भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, इसके बाद आगे की बात करेंगे हम कल कि जो सीमा का विस्तार है भारत की वो क्या है, कौन कौन से समुद्र तट है हमारे, कौन कौन से देश की सीमा टच करती है, राष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए जुड़े रहिए।